अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज एक नई वीडियो के साथ मैं हूं मोहम्मद जमशेद और वेलकम करता हूं आपको मेरे यूट्यूब चैनल एसओ दुकान में। तो बेसिकली आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं किस तरह से हम डुप्लीकेशन ऑफ कंटेंट को जो है वो रोक सकते हैं अपनी साइट या ब्लॉग के लिए। इसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने डिस्कस करना चाह रहा हूँ आप लोगों के साथ। ऑलरेडी मैं एक वीडियो जो है वो पब्लिश कर चुका हूँ मेरे चैनल पर, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया किस तरह आप साइट मैप के ज़रिए जो है वो डुप्लीकेशन को रोक सकते हो अपनी साइट के लिए। लेकिन आज की वीडियो में बेसिकली हम यही देखेंगे कि डुप्लीकेशन के वो कौन कौन से चीज़ें जिन्हें हम बिल्कुल नज़रअंदाज कर देते हैं और हमारी साइट के जो है वो इंडेक्सिंग जो है वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। तो वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं बेसिकली इंटरनल डुप्लीकेशन ऑफ कंटेंट एंड हाउ इट अफेक्ट्स योर एसईओ। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बेसिकली इंटरनल डुप्लीकेशन हमारे कंटेंट्स की क्या होती है और किस तरह ये एसईओ को अफेक्ट करती है। तो सबसे पहले ऐसा है कि सबसे पहले आप लोगों ने नोट किया होगा कि बेसिकली हम जब भी HTTP से HTTPS की तरफ फॉरवर्ड करते हैं तो हमारे एक साइट जो होती है ना वो उसका डिफरेंट पेजेस जो है वो डिफरेंट साइट्स कंसीडर होते हैं किसी भी सर्च इंजन की नज़र में। अगर आपने HTTP यूज़ कर रहे हो सिंपल और साथ में अगर आप किसी डिफरेंट पेज को जो है वो HTTPS के साथ सबमिट करवाते हो या इंडेक्स करवाते हो गूगल में, और वही दो डिफरेंट पेजेस डिफरेंट URL के साथ जो है गूगल में इंडेक्स हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल एक सिंपल HTTP के साथ इंडेक्स हो जाएगा और सेकंड पेज हमारा जो है वो सिंपल HTTPS के साथ इंडेक्स हो जाएगा, तो वो डुप्लीकेशन हो जाएगी इन दोनों पेजेस की। यानी कंटेंट तो सेम ही रहेगा दोनों पेजेस पे, लेकिन उसका URL जो है वो डिफरेंट हो जाएगा। तो गूगल क्या करेगा कि वो एक पेज को जो है वो बल्कि दोनों पेजेस को एज ए डुप्लीकेशन कंसीडर करेगा, यानी दोनों पेजेस का एक दूसरे पे कंटेंट जो है वो डिस्प्ले हो रहा है, तो वो दोनों पेजेस की जो उसकी रैंकिंग है उसको डिक्रीज़ करना शुरू कर देगा। इसलिए हमें सबसे पहले ये चीज़ ध्यान में रखना है कि आप अपने तमाम के तमाम पेजेस को जो है वो अगर HTTP यूज़ कर रहे हो तो तमाम के तमाम पेजेस HTTP ही होने चाहिए। लेकिन अगर आप कुछ पेजेस के लिए HTTPS यूज़ कर रहे हो तो उनके लिए जो है आप रियल कैनोनिकल टैग्स जो हैं वो यूज़ करो, ताकि एग्जैक्टली पता चल सके कि कौन सा पेज जो है उसका दूसरे पेज के साथ क्या रिलेशन है। तो मैं नेक्स्ट आप लोगों को बताऊंगा अगली स्लाइड में कि किस तरह हम कैनोनिकल टैग्स जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं और प्रिवेंट कर सकते हैं डुप्लीकेशंस को। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए इसी स्लाइड में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि बेसिकली इम्पोर्टेंस क्या है कैनोनिकल टैग्स को जो है हमारे इंक्लूड करने की किसी वेब पेज में। तो नेक्स्ट देखते हैं बेसिकली होता कुछ ऐसा है कि कैनोनिकलाइजेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। जो फ्यूचर की हमारी जो मोस्ट एडवांस स्ट्रेटजीज़ हैं एसईओ में, उनमें कैनोनिकलाइजेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा अहमियत रखती है। अब आप लोगों ने काफ़ी सारी शॉपिंग साइट्स, अगर आप मोबाइल या किसी ऐसे स्टोर पे गए हो जहाँ पे आप शॉर्ट कर रहे हो उसकी पोस्ट को डिफरेंट प्राइसेस डिफरेंट कलर्स की बिना पे, तो आपने देखा होगा कि एक PHP गेट मेथड यूज़ किया जाता है जिसकी बिना पे उसकी डिफरेंट पोस्ट और कैटेगरीज़ के दरमियान जो पोस्ट है उन्हें सॉर्ट किया जाता है। तो बेसिकली उसमें होता ऐसा है कि जैसे ही आप किसी कलर या प्राइस को सिलेक्ट करते हो तो URL चेंज हो जाता है। अब जैसे ही URL चेंज होगा तो लाजमी बात है कि सर्च इंजन जो है उसे इंडेक्स करेगा, क्रॉल करेगा। जैसे ही वो क्रॉल करेगा तो फिर तो ऐसा हो सकता है ना कि वो डुप्लीकेशन हो जाए, यानी वही कंटेंट किसी और प्राइस के साथ या किसी और कलर के साथ अगर कोई यूज़र जो है वो सॉर्ट करता है तो प्रोडक्ट तो वही होंगी ना जो उन्होंने अवेलेबल हैं उस स्टोर पे। तो इन तमाम चीज़ों से बचने के लिए हम एक HTML में जो है वो कैनोनिकल टैग यूज़ करते हैं जो प्रिवेंट करता है डुप्लीकेशंस को। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे बता रहा हूँ आप लोगों को, जिसमें हम देखेंगे कि बेसिकली हमें बेनिफिट्स क्या होते हैं कैनोनिकल टैग्स को यूज़ करने के। तो सबसे पहले देखिए कि वही चीज़ ये डुप्लीकेशंस को जो है वो प्रिवेंट करता है। सेकेंडली पेनलाइज नहीं होगी आपकी साइट कभी भी, यानी अगर आप कैनोनिकल टैग्स को यूज़ करोगे तो आप पेनल्टी से बच जाओगे। और थर्डली ये इंक्रीज इंडेक्सेस। मैंने आप लोगों को पहले भी बोला है कि हमारे अगर एक ही पेज के कंटेंट जो है वो दूसरे पेज पे डिस्प्ले हो रहे हो और हम कैनोनिकल रिलेशन जो है वो स्पेसिफाई नहीं करते उन पेजेस के दरमियान, तो होता ऐसा है कि वो पेज जो है वो वही पेज जो है वो कंसीडर हो जाता है, तो हमारा इंडेक्स नहीं होता या सर्च इंजन उस पेज को स्किप कर देता है क्योंकि उसे वही सेम कंटेंट किसी और पेज पे दिखाई दे रहा होता है।
नेक्स्ट हम देखते हैं कि हम कैनोनिकल टैग्स को किस तरह जो है वो जनरेट कर सकते हैं। मैं बेसिकली इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा भी कि किस तरह हम कैनोनिकल जो लिंक्स हैं वो जनरेट कर सकते हैं HTML में। और साथ में मैं आप लोगों को जो लास्ट वीडियो मैंने अपलोड की उसमें मैंने आप लोगों को बताया था किस तरह से आप साइट मैप में अपने डुप्लीकेशंस को जो है वो प्रिवेंट कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए हम एक लिंक शेयर कर चुका हूँ आप लोगों के साथ। आप इस लिंक पे सिंपली जाइए, मेरे ब्लॉग का लिंक है, वहाँ पे जाके मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ प्रैक्टिकली भी। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने ब्राउज़र की जानिब और यहाँ पे जाके मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कैसे हम लोगों ने अपने पोस्ट के लिए जो है वो कैनोनिकल लिंक्स जनरेट करने हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एग्जाम्पल दे देता हूँ। यहाँ पे देखिए इस तरह का कुछ होगा हमारा कैनोनिकल लिंक। देन मैं आप लोगों को बताता हूँ, यहाँ पे देखिए ये वही एग्जांपल है जो मैं आप लोगों को थोड़ी देर पहले दे रहा था कि किस तरह हमारा जो URL है वो चेंज हो जाता है और वो डुप्लीकेशन एज ए डुप्लीकेट पेज जो है वो कंसीडर किया जा सकता है किसी भी सर्च इंजन की जानिब से। यहाँ पे देखिए हमारी साइट का जो रूट डायरेक्टरी है और रूट URL है वो सेम है बिल्कुल example.com, लेकिन उसके डिफरेंट पेजेस के साथ जो उसका URL है वो चेंज हो रहा है। यहाँ पे देखिए अगर होम पेज की बात की जाए तो होम पेज तो सेम ही है, लेकिन उसके साथ टाइप होम उसकी जो आईडी यूज़ की हुई है PHP में उसकी बना पे इसका URL बिल्कुल चेंज हो रहा है। अब यहाँ पे मैंने अपने आप लोगों को ब्लॉग की भी एग्जांपल दी है। यहाँ पे देखिए मैं एक पेज क्रिएट कर चुका हूँ मेटा टैग जनरेटर। अगर इस पेज पे आप जाओगे तो आप देखोगे कि मैंने हैशटैग को यूज़ करते हुए डिफरेंट पोर्शंस को जो है एक दूसरे के साथ मिलाया इस तरह। लेकिन अगर इसे आप कंट्रोल U करके मैं आपको इंस्पेक्ट एलिमेंट करके दिखाऊं तो आप देखोगे कि मैं ऑलरेडी इसमें यूज़ कर चुका हूं कैनोनिकल URL। तो सिंपली मैं कंट्रोल F फाइंड करता हूं और कैनोनिकल जो है वो लिंक यहाँ पे देखिए मैंने अपने इस पेज के लिए कैनोनिकल लिंक जो है वो सबमिट करवाया हुआ है। तो आप लोगों को भी लाजमी तौर पे अपने पेजेस के लिए जो है वो कैनोनिकल रिलेशन जो है वो स्पेसिफाई करना है कि आप कौन सा पेज किस पेज से रिलेटेड है। दूसरी चीज़, अगर आप सोशल साइट्स पे अपनी बैकलिंकिंग करते हो, प्रोफाइल्स पे शेयर करते हो, तो बेसिकली ऐसा होगा कुछ स्पेसिफाइड कंटेंट जो होगा आपकी सोशल साइट पे या जहाँ पे आप बैकलिंक क्रिएट करना चाहते हो वहाँ पे भी डिस्प्ले हो रहा होगा। अगर आप इसे इंडेक्स ओपन डायरेक्टरी से कर दोगे तो वहाँ पे भी डुप्लीकेशन हो सकती है। जैसे ही कोई सर्च इंजन जो है वो उस पेज को क्राउल करेगा तो आपको वहाँ पे आप ही की जो ब्लॉग है या वेबसाइट है उसका कंटेंट वहाँ पे दिखाई देगा और वो उसे एज ए डुप्लीकेट कंटेंट कंसीडर करते हुए आपकी साइट या आपके URL को स्किप कर सकता है। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ चुके होंगे। अब हम क्रिएट करते हैं एक कैनोनिकल URL। तो सिंपली मिसाल के तौर पे यहाँ पे देख लीजिए, ये एक पोस्ट है जो मैंने पब्लिश की है। मैं इसके लिए कैनोनिकल जो है वो URL क्रिएट करना चाहता हूँ, तो मैं सिंपली कैनोनिकल टैग जनरेटर में आऊँगा, यहाँ पे URL को पेस्ट कर दूँगा। URL को पेस्ट करने के बाद सिंपली मुझे ऐसा करना है कि मैं क्रिएट कैनोनिकल टैग पे क्लिक करूँगा और जो अलर्ट बॉक्स मेरे पास शो होगा मैं इसे सिंपली ओके प्रेस कर दूँगा। अब यहाँ पे मेरे पास जो है वो कैनोनिकल लिंक जो है वो जनरेट होके आ चुका है। अब इसे आप लोगों को प्लेस कहाँ करना है, किस जगह पे आप इसे रखोगे आपके जो पोस्ट है, तो उसमें सिंपली आप लोगों को ऐसा करना है। मैं यहाँ पे चल के आप लोगों को बता भी देता हूँ। आपको सिंपली अपने जो आपने पोस्ट पब्लिश की होगी उसके हेड सेक्शन में इसे पेस्ट कर सकते हो। अब किसी भी जगह पे इसे पेस्ट कर सकते हो, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट जो प्लेस होती है हमारी स्टाइल टैग्स या जो मेटा टैग्स होते हैं सर्च इंजन्स को गाइड करने के लिए, उन्हें प्लेस करने के लिए हेड टैग के अंदर। तो आपको सिंपली इसे विद इन हेड टैग जो क्लोजिंग हेड टैग है उससे पहले इसे पेस्ट करना है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगने की सूरत में चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।